देखिए सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो मानेंगे क्या मानेंगे, माना 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर x रुपया। और क्या कर रहा है, सेब भी है। 1 kg सेब का मूल्य y रुपया। अब देखिए 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, तो हम अंगूर का माने हैं, अंगूर का x माने हैं और सेब का y माने हैं। चलिए, तो अब सवाल है, प्रश्नानुसार हम लोग चलते हैं सवाल पे। सेब का 1 kg सेब का मूल्य y रुपया, तो 2 kg सेब का मूल्य हो जाएगा 2y प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य 1 गुना x हो जाएगा बराबर 160। तो ये हो गया समीकरण 1। अब फिर कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 kg सेब, तो 4 kg सेब यानी 4y प्लस 2 kg अंगूर 2x, दोनों मिलाकर के 300 रुपये है 1 महीने के बाद। अब देखिए दोनों को हम इक्वेशन में निकालते हैं, समीकरण 1 से लेते हैं। तो समीकरण 1 से जब लेंगे तो मेरा क्या आता है, x बराबर, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से लेते हैं तो x बराबर आता है 160 माइनस 2y। ये आया समीकरण 160 माइनस 2y। अब इसका ग्राफीय विधि से हल निकालेंगे। तो यहाँ x बराबर 160 माइनस 2y है, इसको हमको लिखना होगा x बराबर 160 माइनस 2y, ये y है। अब इसको ग्राफीय विधि से जब निकालेंगे तो इसका मान अब लिखते जाएंगे। हम y का मान रखते हैं, y का मान अगर हम रखें 40, अगर y बराबर हम 40 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा। यानी y का मान हम 40 रखते हैं, x का मान 80 आ जाएगा। y का मान अगर हम अपने मन से 60 रखते हैं, y का मान अगर हम 60 रखते हैं तो x बराबर 60 दूनी 120, यानी 120 160 में 120 जाएगा 40, x बराबर 40 आएगा, ये 40 होगा। ये पहला का हो गया। अब हम दूसरा समीकरण कर लेते हैं। दूसरा समीकरण का यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 2x बराबर 300 माइनस 4y हो जाएगा। अब 300 माइनस 4y हम पहले कैंसिल कर देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2y। तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये मेरा 2 कैंसिल हो गया, यानी x बराबर निकला 150 माइनस 2y। अब इसका एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर कितना है, x बराबर 150 माइनस 2y और y। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, कोई भी मान अपने मन से हम रखेंगे। तो कोई भी मान रखते हैं, अगर हम y का मान रखते हैं, y का मान क्या रखते हैं, y इक्वल टू, अगर हम 50 रखते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 50। y का मान अगर हम 50 रखते हैं तो x का मान भी 50 आएगा। y का मान अगर 70 रखते हैं तो x का मान 70 दूनी 140, x का मान 10 आएगा। y का मान 70 रखते हैं तो x का मान 10 आएगा। तो इस प्रकार से ग्राफ पे आपका मान निकलते जाएगा। अब इसको हम ग्राफ पे शो करते हैं। पहला है इक्वेशन x बराबर 80 y बराबर 40, तो x 80 यहाँ पर आया और y 40 ये टर्म आया, ये पॉइंट जो आएगा 80 और 40 ये होगा, इसको हम शो करेंगे 80 और 40। अब दूसरा पॉइंट देखिए,
दूसरा कहाँ है, एक्स 40 और वाई 60। तो एक्स 40 और वाई 60, ये है 60। तो एक्स 40 और वाई 60, ये पॉइंट आएगा, एक्स 40 और 60। अब इस दोनों को मिला देंगे, इस दोनों को मिलाते हैं। इस दोनों को मिला दिए तो ये किसका समीकरण आया, मेरा किसका ग्राफ आया है, 2y प्लस एक्स प्लस 2y प्लस 60 का, एक्स प्लस 2y का 60 का। अब दूसरा का देखिए, दूसरा में क्या है, x 50 y 50। तो अब x 50 और y 50 दोनों कहाँ पर आएगा, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, यानी 50 और 50। अब फिर है x 10 और y 70। x 10 और y 70 कहाँ पर आ रहा है, इस बिंदु पे, 10 और 70। अब दोनों को कहाँ मिल रहा है, ये देखिए, ये जहाँ पर मिलेगा आगे जा कर के वो उसका सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों नहीं मिलेगा, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा, तो वो आपका क्या होगा, समांतर रेखा होगा, तो उसका सॉल्यूशन आपको नहीं निकालना है। तो इसको इक्वेशन हम लिख देंगे पहले। ये इक्वेशन कौन सा मेरा बना है, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y बराबर ये 300 का समीकरण है। ये इसका ग्राफ हो गया। चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।